बिहार मंडल अध्यक्ष चोलापुर विनोद सिंह जी का माल्यार्पण कर आप सभी जानते हैं कि आज नमो मतदाता दिवस है और इस पावन दिवस पर हम लोग ये संकल्प लेंगे कि जितने नौजवान हमारे नए मतदाता हुए हैं वो निर्भीक रूप से अपना मतदान तो करेंगे ही करेंगे और साथ साथ जितने भी लोग हैं परिवार के दोस्त मित्र सभी लोग उनको भी मतदान कराएंगे ताकि 2024 में भारत इस अमृत काल में विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर सके और आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। अभी हम जो बोलेंगे उसको आप सभी को रिपीट करना है और ये शपथ होगी आपकी मतदाता होने के नाते, नव मतदाता होने के नाते। हम बोल रहे हैं, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जयकार करेंगे हम लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अब आप लोग बैठ जाएं। इस महाविद्यालय में मतदाता जो नए हैं उनको कुछ जानकारी देने के लिए तथा इस देश के यशस्वी, तपस्वी, ओजस्वी एवं इनोवेटिव आइडिया लगातार देने वाले हमारे पूरे विश्व में जिनको आज देश के गौरव को बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय माननीय मोदी जी द्वारा आप सीधे इस पर जुड़े थे वीडियो पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर अभी शपथ लिया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राम प्रकाश सिंह जी बीरू, यहाँ के बीडीओ आदरणीय आर्य जी, ज्वाइंट बीडीओ आदरणीय वर्मा जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय राणा सिंह चौहान जी, चोलापुर के मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह जी, हमारे साथ जो यहाँ के हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला के मंडल अध्यक्ष पंकज तिवारी जी, यहाँ पर हमारे बीच में हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण तथा जनपद के पदाधिकारीगण, हमारे कई गांवों से, इस क्षेत्र से आए हुए हमारे तमाम नौजवान युवा साथीगण, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री
परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वर्चुअल रूप से आपसे जुड़कर आपको कुछ नई बातें बताई है। उन्होंने देश में जो विकास हो रहा है उसमें युवाओं की किस प्रकार से भागीदारी हो सकती है और किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे युवा लगातार सक्रिय हैं और केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अगर भारत की छवि बढ़ती है उसमें युवाओं का किस प्रकार से योगदान है, इन सब सारी बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तृत रूप से आपसे वार्ता की है और आपको बताया भी है। आप जानते हैं कि विकसित भारत तभी बन सकता है जब हमारे नौजवान साथी इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प भी है कि हम इस देश को दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं उनके साथ खड़ा करेंगे और ये काम आपके सहयोग और आपके प्रयास से ही संभव हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि भारतवर्ष विकसित देश 2047 तक अवश्य बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अपेक्षा की है कि जितने भी मतदान होंगे आगे से भविष्य में, चूंकि आप नए मतदाता हैं लिहाजा आप सभी में बिना किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रलोभन के निश्चित रूप से अपना मत देंगे और लोगों को उत्प्रेरित भी करेंगे। आज का दिवस केवल इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग आने वाले 2024 के मतदान के लिए किस प्रकार से हमारे नौजवान साथी तैयार रहें, यही हम लोगों की अपेक्षाएं हैं और इसी पूरी विश्वास के साथ माननीय मोदी जी आपके बीच में आए थे। साथियों, आप सभी जानते हो कि आज नौजवानों के लिए बहुत से रोजगार की रास्ते खुले हुए हैं। कुछ लोग MSME यानी माइक्रो मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें आप बहुत बड़े रूप में भाग ले सकते हैं। 1000 ऐसी छोटी बड़ी यूनिट्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं और आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट लोन मिलेगा, यानी उसकी ब्याज दर 3-4%, 4% से 4.5% तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। माननीय मोदी जी ने एक बात और कही है और ये उनकी गारंटी है कि बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी जमानत के आपको लोन मिलेगा और आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसके लिए आप इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न जो आपके व्यवसाय से जुड़े हुए और कार्यक्रम हैं उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। जैसे आप BTC करके शिक्षक बनना चाहते हैं, B.Ed करके शिक्षक बनना चाहते हैं, बाकी साइंस के ग्रेजुएट्स हैं वो आगे इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई वकील है तो वो वकालत कर रहा है तो वो वकील बनना चाहता है। आपके सारे रास्ते खुले हैं और आप ऐसे रास्ते पर हैं आज कि आप जिधर भी जाना चाहे जा सकते हैं। माननीय मोदी जी ने इसीलिए आह्वान किया है कि आप लोग अपने व्यवसाय को चुनने के लिए, अपनी सर्विसेज देश में देने के लिए, विभिन्न जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं या सर्विसेज हैं उनमें आने के लिए आप पूरी तरह से स्वच्छंद हैं और उस व्यवसाय या उस सेवा को चुनने के बाद आप इस देश की सेवा कर सकते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं आज केवल आप लोगों को, क्योंकि कल 26 जनवरी पड़ती है जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का मतलब ये हुआ कि भारत में पूर्ण रूपे हमारा एक तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित हो गया और हम उस डेमोक्रेसी के माध्यम से देश को चलाने के लिए एक जो संविधान था उसको हम लोगों ने अंगीकृत किया था, उसको स्वीकार किया था। पूरी दुनिया के सामने एक हिंदुस्तान का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसको दुनिया के लोग ये मानते हैं कि ऐसे इससे बढ़िया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी दुनिया में नहीं है। तो आज हम आपको 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि कल बड़े धूमधाम से आप लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे और उसमें
भागीदार भी बनेंगे। और आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो सहभागिता कर इसे सफल बनाया, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और आपको आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं। अब रामलला के दर्शन भी, तो रामलला के दर्शन भी आप लोग अवश्य करिएगा। धीरे धीरे भीड़ कम होती जा रही है और रामलला के दर्शन के लिए आप सोच सकते हैं कि एक दिन में 5 लाख लोग पहुंचे वहां पर। पूरा शासन प्रशासन और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर जाकर लोगों को समझाना पड़ा और कहना पड़ा कि आप लोग संयम बरते और सबको दर्शन मिलेगा। और अंततः सभी को दर्शन भी प्राप्त हुआ, दर्शन लाभ सभी लोगों ने किया। आप लोग भी उसके लिए आतुर होंगे और धीरे धीरे समय आने पर सभी लोगों को दर्शन प्राप्त भी होगा, ये हम लोगों की गारंटी है। दूसरी बात ये भी है कि 500 वर्षों से हम लोग लगातार प्रयत्नशील थे कि रामलला अपने मंदिर में जाएं और जहां पर उनकी उत्पत्ति हुई थी उसी स्थान पर उनका मंदिर बने। आज हमें सफलता मिली माननीय मोदी जी के कर कमलों से। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई वो दुनिया में अनुकरणीय है। ऐसा कार्यक्रम आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ। माननीय मोदी जी को इस कार्यक्रम के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों की तरफ से भी उनको धन्यवाद देते हैं। आज का ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अंत में मैं जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।